हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है श्लोक स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सचेंद्र। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। समास होते क्या हैं? संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है? संक्षेप में, मतलब छोटा शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। जैसे दया का सागर, ये क्या है? एक बड़ा वर्ड है। इसको छोटा करके क्या लिख दिया गया? दया सागर। मतलब दया सागर ही क्या है? दया का सागर। ये इस दया सागर का संक्षिप्तीकरण है। इसके बाद समास। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। समास के कितने हो गए? 6 भेद हो गए। सबसे पहले तो द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, माता पिता। माता भी प्रधान पद है और पिता भी क्या है? प्रधान पद है। तो क्या हुआ? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद मतलब आखिरी वाला पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजन शब्द का लोप हो रहा हो, उसे ही बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, तो इसको हम लिख सकते हैं माता और पिता। अगर कहीं पर लिखा है माता और पिता तो उसे माता पिता बोला जा सकता है। इस तो माता और पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। उसी तरीके से भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख। सुख दुख, सुख और दुख, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। मतलब जिसकी शुरुआत में क्या हो? कुछ संख्या टाइप का लिखा हो। जैसे नव लिखा है यहाँ पर, नवरत्न। नवरत्न का मतलब क्या होता है? 9 रत्नों का समूह। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। तो इन सब में देखो सबसे आगे क्या दिख रहा है? नंबर्स दिख रहे हैं। 9, सप्त, त्रिव, सत। तो ये क्या है? यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जो कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है। मतलब जैसे कि दिया हुआ है मतदाता। मतदाता मतलब मत को देने वाला। तो मतदाता में को का लोप हो रहा है, इसीलिए यहाँ क्या है? कर्म तत्पुरुष है। उसके बाद गिरह कट, गिरह को काटने वाला, जिसे जेब कतरा भी बोलते हैं। उसके बाद करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है? जहां से के द्वारा आ जाए। से के द्वारा मतलब से वर्ड, से का लोप हो रहा हो, वहां पर क्या होगा? हमारा करण तत्पुरुष होगा। जैसे जन्म जात, जन्म से उत्पन्न। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। गुणहीन, गुणों से हीन। इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष। जहां पर के लिए वर्ड ये आ जाए, वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? के लिए बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसके बाद अपादान तत्पुरुष। से अलग जहां पर दिखे, किसी चीज से अलग दिख रहा हो, किसी चीज की कमी हो रही हो, तो वहां पर क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे धनहीन, धन से हीन। धन से हीन मतलब धन से अलग हो रहा है, उसकी कमी दिखाई जा रही है। भयभीत, भय से भीत, डरा हुआ। जन्मांध, जन्म से ही अंधा, किसी चीज की कमी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। इसके बाद संबंध तत्पुरुष। जहाँ का, की, के आदि आए, वहां पर क्या होगा? हमारा संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास है? संबंध तत्पुरुष है।
इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष कौन कौन से हैं? जहां में और पर दिखे वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे नीति निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आखिर क्या होता है? जिस समास में पूर्व विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो, मतलब पहला पद जो हो वो विशेषण हो और लास्ट वाला जो पद हो वो विशेष से हो, तो वहां पर क्या होगा? वो कर्मधारय समास कहलाएगा। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसमें जो लास्ट वाला पद होगा वो क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे कि दिया हुआ है काली मिर्च, तो यहाँ मिर्च क्या है? उत्तर पद है, तो यहाँ पर मिर्च जो है प्रधान पद है। तो काली मिर्च को कैसे लिखें? काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। तो यहाँ पर क्या है? हमारा कर्मधारय समास है। यहाँ पर देखिए पहला पद काली, नील, पीत, चंद्र ये सब क्या है? विशेषण है। और विशेष मिर्च, कमल, अंबर, मुख ये सब क्या है? हमारे विशेष है। इसके बाद अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जो पहला पद होगा क्या होगा? अव्यय हो, वहां पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथा स्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। तो यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसके बाद बहुब्रीहि समास लास्ट है ये। बहुब्रीहि समास ये क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे का बोध हो वहां बहुब्रीहि समास होता है। जहां पर दो पद मिल रहे हो और तीसरा पद बन जाए वहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जैसे नीलकंठ, तो इसका मतलब क्या है? नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। तो देखो इतने ये दो पद थे, नीला कंठ, तो इसका मतलब क्या हुआ? शिव जी। तो यहाँ पर क्या है? हमारा बहुब्रीहि समास है। उसके बाद लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी। मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति। तो यहाँ पर कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मतलब दो पद मिलकर एक तीसरे का बोध करवा रहे हैं। नीला कंठ मिलकर शिव जी, लंबा उदर गणेश जी, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, और बहुत कंजूस व्यक्ति को मक्खी चूस बोला जाता है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस सॉरी किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? तो किसके बीच में था? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, तो द्वंद्व समास में था। वहां पर क्या हो रहा था? बीच में जो संयोजक शब्द होता था उसका लोप हो रहा था। जैसे माता और पिता था, तो बीच में और शब्द का लोप हो रहा था, तो वहां द्वंद्व समास था। इसके बाद नेक्स्ट, पूर्व पद संख्यावाची हो। संख्या वाला कौन सा मैंने बताया था? जिसके शुरुआत में संख्या आ रही हो, वो द्विगु समास था। तो वहां पर कौन सा था? द्विगु समास था। इसके बाद जन्मांध, जन्म से अंधा मैंने बताया था, तो जन्मांध, जन्म से अंधा किस में मिला था? तत्पुरुष समास में था। नेक्स्ट है यथास्थान। यथास्थान में कौन सा समास होगा? मैंने बताया था अव्ययी भाव समास। जहां अव्यय यूज हो रहा हो वहां होता है हमारा अव्ययी भाव समास। तो यथास्थान तो क्या था? स्थान के अनुसार। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे अर्थ का बोध हो। अभी मैंने बताया था किसमें था? बहुब्रीहि समास में था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट, सप्तद्वीप, सप्त आ गया मतलब संख्यावाचक आ रहा है, तो कौन सा समास पहले तो होगा? द्विगु समास होगा। और सप्तद्वीप, इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो क्या रहेगा? सात द्वीपों का समूह। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मतदाता, मत को देने वाला, मतदाता।
सबसे पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, आत्मविश्वास में कौन सा समास है? तो यहाँ पर कौन सा समास मैंने बताया था? आत्मा में विश्वास या आत्मा पर विश्वास, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट, नील कमल का विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, मैंने बताया था। कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लंबोदर का विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिनका या लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। और यहाँ कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा।